Thanks a lot for giving me an honorable opportunity to give my opinion. First of all, good afternoon to all. Myself, Neeraj Kumar. I would like to deliver my opinion on graduation with परिष्कार. मतलब ग्रेजुएशन विद परिष्कार. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी और सिखाई भी. जितना भी मैं आज आपसे बात करूंगा इस मंच पे, जितनी भी बातें होंगी वो एक टाइम पीरियड था जो ग्रेजुएशन, जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ ग्रेजुएशन परिष्कार, इस समय में जो गतिविधियां हुई वही मैं आपके साथ आज साझा करूंगा, क्योंकि इसमें कई उतार भी है और कई चढ़ाव भी है. सबसे पहला जो मुझे लगा कि ये मेरे फर्स्ट के भाई हैं और सेकंड ईयर के हैं जो मेरे जूनियर्स हैं, उनको मैं ऐसी बातें बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से अपन कई बार गलत फहमियां भी अपने साथ हो जाती है, जिसको अपन इंग्लिश में वर्ड कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग. जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लूं सेल्फ डिसिप्लिन. अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यार 7 डेज पढ़ेंगे, आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है. ठीक है, वो सब कहने में अच्छा लग रहा है. क्योंकि इस बात क्यों कह रहा हूँ, कहने में क्यों अच्छा लग रहा है, इस बात का महत्व काम, क्योंकि सशक्त बनना पड़ेगा तभी जाके व्यक्तित्व का निर्माण होगा. आप ये बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, क्योंकि इस बात में बहुत बहुत बकड़ियां जुड़ी हुई हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ हमारे साथ घटनाएं भी घटित हुई. हमने स्ट्रेटेजी बनाई. हमारे एक मित्र हुआ करते हैं जिनका नाम मैं आज स्टेज पर लूंगा, अमन सोनी. फर्स्ट ईयर में आए, कोरोना का काल चल रहा था उस वक्त, किसी से मिले नहीं, सिर्फ ममता मैम से आए, मिले और एडमिशन करवा. ठीक है, दैट्स इट. बट ऑनलाइन हमारी क्लासेस हुई. उस वक्त मेरी सबसे पहले जो जूम पे मीटिंग हुआ करती थी, मैं आज सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा वक्त यहाँ पे जाया नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आज खुशी का पर्व है, फेयरवेल है अपना फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का, तो इसमें फालतू की बातें बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता. मैं अपने वही वर्ड्स कहता हूँ, मुझे कोई रटा हुआ नहीं है, ना मैं कोई वीडियो देखता हूँ, क्योंकि खुद के पास ही इतने शब्द हैं कि यार बताने को बहुत सारा समय, लेकिन वो नहीं बता पाते क्योंकि पत्तियां बहुत हैं, फूल बहुत हैं, उनको मोतियां बहुत हैं, उनको एक माला में पिरोकर ही तो माला बनती है. ऐसे शब्द बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, लेकिन शब्दों को एक लाइन में डालकर और उन्हें बताना और उनको लोगों के साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है. अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी बनाई, तैयार कर दिया. अब बच्चों को आजकल मैं मतलब रिसर्च क्या कह लो, चाहे मेरा एनालिसिस कह लो, कि देखता हूँ कि बस तैयारी कर रहे हैं, आउटकम पता नहीं है. आरएएस की तैयारियां चल रही हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पर पता ही नहीं आउटकम क्या होने वाला है, बस तैयारी कर रहे हैं. किसी से पूछेंगे, नाइबरहुड से पूछ लो कि यार वो फलाने का लड़का कर क्या रहा है, फलाने का लड़का कर रहा है जी आरएएस की तैयारी कर रहा है. ठीक है भाई, तैयारी कर रहा है. एक स्वाभिमान भी बहुत बड़ी चीज होती है. मैं यहाँ पे बता दूं, बता तो दिया अपन ने, कल को नहीं निकाल पाए तो वैसे भी लोग जीने नहीं देते. इसलिए ऐसा कुछ करना है सबको. मैं तो ये कहता हूँ कि यार दूसरे दिन सबको भी पता चले यार अपने परिष्कार का स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ता था, कभी रैंक नहीं आई, कभी कोई स्टेज पे नहीं, वो बच्चा आज आरएएस में रैंक 2nd ला रहा है, 10th ला रहा है, तो सर के लिए बहुत खुशी की बात होगी है कि सर को पता ही नहीं था कि यार वो बच्चे भी कुछ कर सकते हैं. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार हमें एकदम गायब हो जाओ, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो अच्छे से करो, वरना कोई मतलब नहीं बनता. हमारे बहुत सारे मित्र थे जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार हुई. और एक सबसे बड़ी और सबसे गलत बात मैं आपको बता दूं, जो कि हमारे साथ स्टार्टिंग में होती है, जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं, दोस्त की लड़ाई हो गई, चले गए भाई, चलने के बाद वहां पहुंच गए भाई, लड़के की लड़ाई हो गई, भाई आजा, आज ये हो गया वो हो गया, ठीक है चले गए. अब वहां पे लड़ना कोई था ही नहीं, दोस्त की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जाके उसको रख दिया, लड़ाई वड़ाई हो गई, अभद्र व्यवहार उसके साथ कर दिया. क्या वो दोस्त चाहता था कि अभद्र व्यवहार हो, लेकिन क्यों वो गलतियां हुई है और उन गलतियों की वजह से कई बार दुश्मनियां भी हो जाती. लेकिन उन माँ बाप से पूछकर देखो, क्या वो इसलिए भेजा था तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए? राइजिंग स्टेट अपन छोड़ के आए हैं, अपना घर है, अपना पड़ोसी है, अपने दोस्त है, सारे छोड़ के. अगर अब भी यहीं घूमते रह गए तो फिर फायदा क्या आने का? वो माँ बाप के
फालतू में बैठे हैं जो पैसे लगाते हैं कि यार अपन तैयार, मैं कहता हूँ मत बनो IAS, मत बनो RAS, लेकिन अपना बिहेवियर तो सबके लिए बराबर रखो यार। किसी के साथ एटीट्यूड, दो ही चीज होती है, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड। पर्सनैलिटी खुद को अच्छे बनाने के लिए बनती है और एटीट्यूड सामने वाले को दिखाने को। अब कई बार देखता हूँ कुछ आता है नहीं और फिर भी एटीट्यूड में रहते हैं, पता नहीं क्या है हामी है। मैं कहता हूँ कुछ साथ नहीं जाता, हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखिए, क्योंकि मुर्दा लोग ही चुप रहते हैं, जो असमूख होते हैं लोग उन्हीं की बातों पर हंसते हैं जो कुछ बोलते हैं। और बहुत सी बातें भी हमने सीखी। अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट जॉब कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग कपिल सर थे, उन्होंने बोला कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है। मैंने सबको बोला कि यार कम से कम अटेंड तो करो, नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अपने को नॉलेज लेना चाहिए। पैसा तो बच जाएगा, जायदाद होगी वो बच जाएगी, इन फ्यूचर आपके बच्चे होंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी वो बच जाएगी, डिवीजन हो जाएगा। बट यार मैं ये बात कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज गेन किया हुआ है तुमने कॉलेज टाइम में अलग होता है और कॉर्पोरेट में अलग होता है। इंडस्ट्री लेवल पे बातें करोगे तो इंडस्ट्री लेवल की बातें अलग होती हैं और बिजनेस की बातें अलग होती हैं। जमाना वो नहीं रहा कि पापा ने 10,000 का सामान लाकर दुकान में डाल दिया और बेटा दुकान चला ले। आजकल मार्केट की स्ट्रेटेजी पढ़नी पड़ती है। पहले MBA किए हुए बच्चे, फाइनेंस किए हुए बच्चे, वो जाकर कहीं मार्केट में स्ट्रेटेजी करती है, मार्केटिंग करते हैं, तब जाके कहीं धंधा चलता है। जमाना वो भी नहीं रहा कि सिर्फ सामान लाके पापा ने डाल दिया और बेच के कमा लिया। जमाना बदल चुका है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कुछ कर लो, वरना चीजें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि समझ नहीं आएगा। बच्चे अच्छी डिग्री ले लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिया, MSc कर लिए, बहुत सी चीजें, बहुत अच्छी डिग्रियां ले लेते हैं, और उनको हमेशा ऑब्जर्वेशन किया नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, बस चल रहे। अभी मैं सुबह आ रहा था तो मैंने देखा एक लड़का और उसकी मम्मी थी, जा रहे थे रास्ते पे। मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। जैसे कि सुबह देखा मैंने, जा रहे हैं रास्ते पे गाड़ियां पीछे से आ रही है, मैं हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, क्यों? किसी को मतलब ही नहीं, बस चल रहे हैं। चल तो सारी दुनिया रही है, लेकिन पता तो रखो चल क्या रहा है, लेकिन वही चल रहा है। अब ऐसे तो मैं थोड़ी पुरानी बात कर लूँ, अब ये कहोगे यार ये तो थोड़ा बोरिंग सा कर रहा है। मैं खुद बताऊँ कि यार ये चीजें बोरिंग होती है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी, लेकिन एक बात बता दूं, साइंस वाले स्टूडेंट्स भी काफी होते हैं। अपन ने, चलो आर्ट्स की बात तो छोड़ो, 11th 12th में अपन ने साइंस पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हो, ग्रेजुएशन की बातें कर ली। अब लेकिन वहां पे देखो कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ निकाला था, तो वो भी सोच रहे था यार ये तो एप्पल गिर गया नीचे, मैं तो खा बैठ जाऊंगा। लोग खा रहे हैं एप्पल, लेकिन उसने ऑब्जर्वेशन की तभी तो जाके वो न्यूटन का लॉ बना। इसीलिए मैं कहता हूँ फाइनली ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मेरी किसी से कोई भी नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं चाहता हूँ किसी में भी नहीं है मिसअंडरस्टैंडिंग, सब भाई है, सब दोस्त है। किसी का आशा करता हूँ कि सभी अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचे।